जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी कैरियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस MCQ बुक का सेट बाय सेट जल्द से जल्द अपलोड कर इस बुक को समाप्त कर देंगे, जो आप सभी को बिहार SSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 38 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो लोथल। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे। तो अजितनाथ। कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मल। कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मल। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिंदुसार। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार। कृतार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारवी। कृतार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए काजी मुगीसुद्दीन से। कह रहा क्वेश्चन कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो काजी मुगीसुद्दीन से। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी करम की उपाधि दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी करम की उपाधि दी। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मई 1658 ईस्वी को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ। तो मई 1658 ईस्वी को। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। यह किसके शासनकाल में। तो नौ हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिटन द्वारा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई, जो लॉर्ड रिटन द्वारा किया गया। रहनुमाई मजदयान सभा की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी। अमृता बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष। अमृता बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बुध और शुक्र। निम्न में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं। तो बुध और शुक्र। समानता अपसौर की स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4 जुलाई को। समानता अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेसाल्ट। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है। तो बेसाल्ट। प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पवन। प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो पवन। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूरोप। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। और सब ऑप्शन मतलब कटक और भुवनेश्वर ये जुड़वा शहर है। हुबली और धारावाड़ जुड़वा शहर है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये सब जुड़वा शहर है। त्रिशूरा और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सेलुलोज के। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का। पारा तापमापित तापमापन की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पारा तापमापित तापमापन की सीमा क्या है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पेराग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नियासिन। पेराग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस चीज़ पर? तो उसके ऑप्शन प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इस बुक में ऑप्शन बी दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, जो कि हमको डाउट रखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ताप से। किसी भी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फैराडे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक समान त्वरण का। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कॉपर और एल्युमिनियम का। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फेरस सल्फेट। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो फेरस सल्फेट। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोहा। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लोहा। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेकेलाइट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संघीय बजट 2010-11 में। कह रहा है सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? मतलब कि तो संघीय बजट 2010-11 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन। समानता लोकसभा के नेता होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। समानता लोकसभा के नेता होते हैं तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रकरण समिति को। किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो प्रकरण समिति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना तक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कित्तम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिक्किम। कित्तम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी दाचिगाम। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुर पाए जाते हैं? तो दाचिगाम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ हंगुर पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। बांस नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मिजोरम। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मिजोरम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी निम्न स्तरीय वस्तुएं में। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो निम्न स्तरीय वस्तु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी के ध्रुव पर। फिर से कह रहा किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है तो पृथ्वी के ध्रुव पर। तो इसी के साथ आज सेट 38 समाप्त होता है और जल्द से जल्द सेट बाय सेट कर इस बुक को समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।